जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। थंबनेल पे आप लोगों ने लोगो देखा होगा। सबसे पहले टाटा मोटर के बारे में बात करेंगे। 700 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दो अपनी सब्सिडी कंपनी की एसपीबी में विशेष प्रयोजन वाहन में 26% हिस्सेदारी कंपनी ने खरीदी है। पहला यहाँ पे कंपनी बता रही है कि कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड TMPVL के साथ आज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसकी पूर्ण सहायक कंपनी जो है एक टीपी, यहाँ पे देख तो टीपी पार्थव लिमिटेड है, एक विशेष प्रयोजन वाहन के साथ जो है शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर समझौता किया है खरीद के लिए। तो ये TPPL में कंपनी जो है टोटल 26% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, लेने जा रही है। वहीं पे TMPVL जो यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कंपनी दोनों ने टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ये ने आज जो है TPREL और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी TP मैरी गोल्ड लिमिटेड, ये एक कंपनी है, ये भी एक विशेष प्रयोजन के साथ जो है 26% हिस्सेदारी अधिग्रहण करने के लिए समझौता यहाँ पे किया। तो दो अपने सब्सिडी कंपनियों के विशेष प्रयोजन वाहन मतलब SPV जिसको कहते हैं उस पर 26% हिस्सेदारी खरीदने वाली है, ठीक है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 4558 रुपये ट्रेड करा है। बड़ी सी कंपनी, अच्छी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। इसमें भी एक न्यूज आज की निकल के सामने आ रही है। इन्होंने इसरो के साथ और इन स्पेस के साथ और NSIL के साथ जो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इन्होंने किया है, जो कि यहाँ पे दिख जाएगा। इसरो ने इन स्पेस और ANAI जो है एल के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद PSU रक्षा स्टॉक शेयर की कीमत में उछाल देखने के लिए मिली है। अब ये जो डील हुई है, ये समझौता इन लोगों के साथ हुआ है ना, वो एक तरह के से कह लीजिए यहीं पे समझ में आ जाएगा बढ़िया से। एक SSLV के लिए हुआ है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए हुआ है। अब इसका ये कंपनी निर्माण करेगी अगले 10 साल के लिए। 2 साल में यह टेक्नोलॉजी कंपनी जो है फॉलो करेगी, इसको अपनाएगी और 10 साल तक इसका जो है कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, सब निर्माण सब करने वाली है। तो इस तरीके से एक समझौता हुआ है बढ़िया सा। तो इसके वजह से आज जो है हाल फोकस में है, ठीक है ना। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, इसमें भी खबर आ रही है 57-58 पे शेयर ट्रेड करा, 1% की तेजी भी है इसमें भी। कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है 10 सितंबर 2025 का, आप लोग देख लीजिएगा। और आगे भी आप लोगों को सुजलोन एनर्जी से जुड़ी खबर जाननी है तो चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान 2022 ESOP 2022 के तहत टोटल कह लीजिए कि यहाँ पे 22,37,250 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिसके तहत कंपनी को टोटल 2,29,36,250 इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं। ये दो ग्रांट के तहत इशू हो जाएंगे। 22/5/2023 ग्रांट 1 के तहत जो है 17,67,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे। 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 2 रुपये फेस वैल्यू और 3 रुपये के प्रीमियम पे 88 लाख के आसपास कंपनी को पैसे मिलेंगे। 23/5/2024 ग्रांट 2 के तहत भी 4,70,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे। ये 30 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू होंगे। 2 रुपये फेस वैल्यू और 28 रुपया प्रीमियम रहेगा। 1,41 करोड़ रुपया यहाँ से मिलने वाले हैं। तो टोटल कंपनी को 2,29 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इसका शेयर कैपिटल भी अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आ रही है और ये जो है ऑफिशियल न्यूज है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सुजलोन एनर्जी बढ़िया शेयर है, अच्छा शेयर है, अच्छे लेवल पे ही है, बढ़िया कंडीशन में है, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोग जो हैं उनके लिए भी तो है बढ़िया। तो दोनों लोगों के लिए अभी मुझे अच्छा दिख रहा है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यस बैंक लिमिटेड 20 रुपये 80 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कंपनी में अब पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो गई है। सुमितोमो मोइसु बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड SMBC द्वारा धीरे धीरे इनके इक्विटी शेयर अधिग्रहण को कई सारी मंजूरियां मिली थी। अब जो है इसमें देखेंगे
तो जो मतलब सुमितोमो की ज़्यादा इक्विटी शेयर हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे यस बैंक में 20% हिस्सेदारी के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है ना। कोटक बैंक से भी कुछ इक्विटी शेयर खरीदने के लिए अभी आज ही न्यूज आई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इन्होंने अपने जो है सुमितोमो ने अपने 2 नामित निदेशक की नियुक्ति के लिए, ठीक है ना, एसबीआई द्वारा नामित निदेशक को बैंक के निदेशक मंडल से जो है यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके वजह से शेयर में आज भी हम लोगों को तेजी देखने के लिए मिल रही है। एसएमबीसी निजी क्षेत्र ऋण दाता में 25% तक की हिस्सेदारी मतलब रख सकता है, ऐसी मंजूरी मिली थी, ठीक है ना। सीसीआई से भी इनको मंजूरी मिल गई है। तो सब कुछ यहाँ पे अपडेट बढ़िया आ रहा है। इसके वजह से इन्होंने 13% एसबीआई से, एक्सिस, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सबसे जो है यहाँ पे 6.5% हिस्सेदारी अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव यहाँ पे दिया था। तो इस तरीके से बढ़िया सा खबर निकल के सामने आ रही है। इसके वजह से ये भी फोकस में है। वेदांता तो जब से अधिग्रहण किया है जेपी एसोसिएट का, तब से ही फोकस में है। 434 का करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक निगेटिव जो है यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग इनको जो है दिया गया है। जयप्रकाश एसोसिएट के लिए $2 अरब की बोली लगाने के बाद वेदांता के लिए निगेटिव क्रेडिट निगेटिव। तो इस तरीके से कहा गया है। कई सारे एनालिस्ट जो हैं वो जो है विश्लेषकों ने दिवालिया बुनियादा ढांचा जेपी एसोसिएट लिमिटेड के लिए वेदांता की बोली दाता बनना, धातु निर्माण और खनन क्षेत्र वेदांता लिमिटेड की गैर सूचीबद्ध मूल इकाई जो है, मतलब इसकी प्रोमोटर के लिए कंपनी, पेरेंट कंपनी जो है वेदांता रिसोर्स की जो है रेटिंग नकारात्मक अब जो है यहाँ पे कर दी गई है। तो इस तरीके से थोड़ा दिक्कत है। हो सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ने ज़्यादा बोली लगाई हो, लेकिन फिर भी बीट कंपनी ने जीता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें भी थोड़ी सी निगेटिव न्यूज ही है, ठीक है ना, वेदांता में। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। ट्राइडेंट में एक छोटी सी खबर आ रही है 10 सितंबर 2025 की। इसने अपनी ही एक सब्सिडी कंपनी में ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्प लिमिटेड के टोटल 2,23,21,428 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जिसके तहत कंपनी ने टोटल 250 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा 250 करोड़ रुपए का नया निवेश अपनी सब्सिडी कंपनी ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्प लिमिटेड में किया है। अब इस ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्प लिमिटेड में 30% की हिस्सेदारी ट्राइडेंट लिमिटेड की हो जाएगी। यह भी शेयर बढ़िया है, टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर, लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ा सा जो है दिक्कत में। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो फिर आप एक बार के लिए यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है ना। दोपहर में बताया था रोलेक्स रिंग लिमिटेड, यहाँ पे इसका भी अगर हम लोग देखेंगे तो वही 10 सितंबर का न्यूज आ रहा है। कंपनी ने 1:10 के रेशियो में जो स्टॉक स्प्लिट दिया था, हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 10 शेयर। इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 19 सितंबर 2025 तक किया है और 18 सितंबर खरीदारी करने का लास्ट डेट भी रहने वाला है। तो उसको भी नोट करके रख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा डीजी क्योर स्टूडियो लिमिटेड, 181 रुपये का यह भी शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका भी आज ही 10 सितंबर 2025 का अपडेट है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं लेटेस्ट ही अपडेट आप लोगों को देता हूँ। आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ऐसे भी यहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। SSA और निस करके सर्च कर लीजिएगा। बोनस कंपनी ने 1:1 के रेशियो में दिया है। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला और टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने फ्राइडे 10 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है और 9 अक्टूबर खरीदारी करने का लास्ट डेट इसका भी रहने वाला है। देख लीजिएगा। आगे शाम को भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।